हेलो स्टूडेंट्स, ये अब हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पुराने लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमें रियल नंबर्स फर्स्ट चैप्टर हमने शुरू करना है। रियल नंबर शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए इस लेक्चर में मैं आपको पहले नंबर्स के बारे में बता रहा हूँ। मेरा टॉपिक है वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, नंबर्स की दुनिया। ठीक, एक्चुअल में हम मैथ पढ़ लेते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं, मगर हमें नंबर्स के बारे में पता ही नहीं होता। तो सबसे पहले हम नंबर्स का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इस नंबर के बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले मैं शुरू करूंगा नेचुरल नंबर्स। क्या शुरू करूंगा? नेचुरल नंबर्स। स्टूडेंट्स, इन नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स। इनको काउंटिंग नंबर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नंबर्स वो है जो काउंटिंग पर्पस के लिए यूज होते हैं, यूज्ड फॉर काउंटिंग पर्पस। ये काउंटिंग पर्पस के लिए यूज होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज आपने 1 kg एप्पल्स लाए। क्या लाए आपने बाजार से? 1 kg एप्पल्स। उसमें सपोज 10 पीसेस आ गए। 10 पीसेस आ गए। अब आपको कैसे पता चला 10 पीसेस हैं? ऐसा तो नहीं ना आपने देख के बता दिया कि 10 पीसेस है। काउंट किए आप। काउंटिंग जब आपने शुरू की तो कहां से शुरू की? 1 2 3 4 सो ऑन टू 10। ठीक, तो वो नंबर जो काउंटिंग के लिए यूज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स। और वही हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। एक चीज और, नेचुरल नंबर का जो सिंबल है उसको हम लिखते हैं एन से। आपको एक सिंपल एन डालना है और लास्ट में बार डालना है। कुछ ऑथर ऐसे भी लिखते हैं और कुछ इसको ऐसे भी लिखते हैं, एन और ये बेस में। ये नेचुरल नंबर का सिंबल। ठीक है, तो ये नंबर्स कौन से होते हैं वो देखते हैं। 1 2 3 4 सो ऑन। ये नंबर्स 1 से शुरू होते हैं। क्यों? क्योंकि काउंटिंग के लिए यूज होगा। अब काउंटिंग किसकी की जाती है? जो एक्चुअल में चीज एग्जिस्ट करती है। अब जैसे मार्कर एग्जिस्ट कर रहा है आपके सामने, आप इसको देख रहे हो तो इसकी काउंटिंग होगी। अगर मैं बोलूँ इसकी काउंटिंग करूँ तो आप बोलोगे सर किसकी काउंटिंग करनी है, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। तो काउंटिंग उसी की होती है जो चीजें एग्जिस्ट करती है। मार्कर एग्जिस्ट कर रहा है तो काउंटिंग इसी की होगी। काउंटिंग हमेशा 1 से ही शुरू होती है। ऐसे तो ना बोलते 0.2 एप्पल, फिर आप बोलोगे 0.4 एप्पल, ऐसा कुछ नहीं। हम बोलते हैं 1 एप्पल 2 एप्पल 3 4 5 सो ऑन। ये तो मैंने आपको एप्पल की एग्जांपल बताई। अब टॉफीज ले सकते हो, 1 टॉफी 2 3 4। काउंटिंग, कोई भी चीज आप काउंटिंग के लिए यूज करो। वो जो नंबर्स हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स। ठीक, वो काउंटिंग नंबर्स ही क्या होते हैं? आपके नेचुरल नंबर्स। तो ये आ गया आपका नेचुरल नंबर। तो वो नंबर जो हमें काउंटिंग के लिए यूज करने थे वो हमारे क्या? नेचुरल नंबर्स। इसके फर्दर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हमारे पास आते हैं होल नंबर्स। क्या आते हैं? होल नंबर्स। अब देखो, सोचने वाली बात है, मैं एप्पल लाया 10, एक टाइम ऐसा आएगा एप्पल खत्म हो जाएंगे, हम सबके सब खा लेंगे। ठीक, तो हमारे पास कोई एप्पल नहीं रहेगा। तो वो जो नील वैल्यू है, जो वैल्यू हमारे पास रही नहीं, उस वैल्यू को हम बोलेंगे 0। उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? 0। और उस 0 को अगर मैं इन नेचुरल नंबर के साथ लिख दूं, ये नेचुरल नंबर्स थे, उनके साथ क्या लिख दिया? 0, तो क्या बन जाएगा? होल नंबर्स। ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? होल नंबर्स। आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर x प्लस ए इज इक्वल टू ए, एक इक्वेशन है, आप x की वैल्यू क्या पुट करो कि ए ही देगा। आप बोलोगे सर हम x को डालेंगे 0, तो ये 0 क्या है? ये 0 एक नंबर है। ठीक, एक ऐसा नंबर है जो हमें बताता है कि एक्चुअल में कोई भी चीज है उसकी वैल्यू क्या है? नील, खत्म, उसकी वैल्यू है ही नहीं, नेग्लिजिबल। ठीक, तो नोटेशन है एक्चुअल में। तो ये जो नंबर है, ये नंबर नेचुरल नंबर के साथ मिलकर क्या बनाएगा? होल नंबर। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या सारे नेचुरल होल होते हैं? बिल्कुल होते हैं। देखो, ये सारे नेचुरल किसके अंदर है? होल के अंदर, मगर सारे होल नेचुरल में नहीं है। कौन सा नहीं? आप बोलोगे सर ये कोई पूछने की बात है? ये देखो सामने 0 एक ऐसा नंबर है जो इसके अंदर लाइन नहीं करता है। तो 0 एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नहीं है। ठीक, मगर सारे नेचुरल क्या है? होल नंबर्स। मैं उसी हिसाब से लिख रहा हूँ, डाउनवर्ड से अपवर्ड चल रहा हूँ। इस नेचुरल सारे क्या है? होल, मगर होल नेचुरल नहीं। आया समझ? अब हम नेक्स्ट देखेंगे
इंटीजर्स। इंटीजर्स का सिंबल है z, और z के साथ आपने ऐसे डाल देनी है बार, तो ये क्या बन जाएगा इंटीजर्स। ध्यान से सुनना इंटीजर्स की डेफिनेशन। इंटीजर्स वो नंबर है, ठीक, इंटीजर्स आर दोज नंबर्स विच आर नेचुरल, जो नेचुरल भी होते हैं, ठीक, देयर नेगेटिव्स, नेचुरल के नेगेटिव से ले लिए, ठीक, नेचुरल नंबर्स विद देयर नेगेटिव्स, तो नेचुरल भी आ गए और उनके नेगेटिव्स भी आ गए, सो ऑन -3 सो ऑन चलेंगे, ठीक। नेचुरल नंबर्स विद देयर नेगेटिव्स आ गए इंक्लूडिंग जीरो, नेचुरल नंबर विद देयर नेगेटिव्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स, ये इसकी डेफिनेशन। नेचुरल नंबर्स विद देयर नेगेटिव्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एप्पल्स आपके पास 10 थे, ठीक, आपके छोटे भाई ने 2 एप्पल खा लिए, तो आपके पास कितने थे, 8। अब कैसे पता चला, माइनस किए ना, नेगेटिव किए, ये 10 थे, 10 में ऐड किया -2, मतलब किस चीज का नेगेटिव था, तो वही नेगेटिव को जब हमने फ्रैक्शन में लिखा तो ये क्या बन गए, इंटीजर्स बन गए। ओके, मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको ऐसे बोलेंगे, x की क्या वैल्यू डालो कि ये 0 बन जाए, तो आप x को डालो -a, तो 0 बन जाएगा, सिंपल। ये इसकी नीड है। इंटीजर्स की नीड क्या पड़ी, किस चीज की, नेगेशन बताने के लिए। होल नंबर्स की नीड क्या पड़ी, 0 वैल्यू बताने के लिए। नेचुरल नंबर्स की नीड क्या पड़ी, काउंटिंग बताने के लिए। सबकी नीड पड़ी, तभी तो मैथ्स बना, ठीक। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जो मैथ्स है हम इसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अब की इंटीजर्स तक हम पहुंच गए। अब क्या सारे होल इंटीजर्स हैं, बिल्कुल है, देखो सारे होल इंटीजर्स हैं, मगर सारे इंटीजर्स होल नहीं है, क्यों, -1 -2 इंटीजर है, मगर वो होल नहीं है, ना वो नेचुरल। याद रखना, डाउनवर्ड से अपवर्ड, सारे नेचुरल होल है, सारे होल इंटीजर है, मगर इंटीजर नेचुरल नहीं है, इंटीजर होल नहीं। अब इंटीजर्स के बाद हम नेक्स्ट नंबर पढ़ेंगे, रैशनल नंबर्स। क्या पढ़ेंगे, रैशनल नंबर्स। इसका सिंबल है क्यू, रैशनल नंबर्स का सिंबल क्या है, क्यू। इसकी डेफिनेशन क्या है, ये वो नंबर्स हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। आप बोलोगे सर हमें पता है, मैं बोलूंगा अच्छा चलो आगे चलते हैं। जिसमें डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है, आप लोगों से ये भी पता है, चलो फिर आगे चलते हैं। जिसमें p एंड q क्या है, इंटीजर्स। सर ये तो सबको पता होता है, तो भाई लड़ रहे क्यों हो, आगे चलते हैं। p और q क्या है, इंटीजर्स, सच दैट अब बोलोगे ना आप सर ये क्या लिख दिया, ये तो नहीं पता था, शायद पता भी हो, ठीक, और चलो आपको बता देते हैं। ये जो p और q लिखा है मैंने, इसको क्या बोलते हैं, HCF। ये किसका सिंबल है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। p और q इंटीजर्स होने चाहिए, मगर उनका HCF क्या होना चाहिए, 1। और वो नंबर्स जिनका HCF 1 होता है उनको बोलते हैं कोप्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं, कोप्राइम नंबर्स, ठीक। अब ये क्यों लिखा, उसको देखते हैं। देखो अगर मैं लिखूं 4/2, मैं चेक करूं क्या ये रैशनल है, आप बोलोगे हाँ सर p/q की फॉर्म है, q 0 नहीं है, p और q इंटीजर्स है, बिल्कुल ठीक। क्या p और q का HCF 1 है, नहीं है ना, 1 नहीं है, तभी तो ये कैंसिल हो गया और आपका आंसर है 2। और एक्चुअल में रैशनल नंबर क्या है, 2/1, 4/2 तो है, तभी मैंने बोला रैशनल नंबर बनने के लिए कोप्राइम नंबर्स भी उनका होना जरूरी है, मतलब उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। इधर 4 और 2 में क्या कॉमन फैक्टर था, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, और 2 क्या लिख सकते हैं, 1 × 2। कॉमन फैक्टर क्या था, कॉमन फैक्टर 2, तो इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं था। रैशनल नंबर बनेगा, ये बिल्कुल बनेगा, मगर 2 बनाने के बाद, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं रैशनल नंबर की, जैसे 3/4, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1, तो ये रैशनल नंबर है। 1/5 कॉमन फैक्टर क्या है, 1। 2/3 कॉमन फैक्टर क्या, 1। सिंपल वे में बोलूं तो ये एक दूसरे की टेबल में नहीं आना चाहिए, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1, ठीक। ये एक दूसरे की टेबल में नहीं आना चाहिए, इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1। हाँ 1 तो आएगा, मगर कॉमन फैक्टर 1 नहीं है ना, हमें क्या चाहिए, 1, तो ये केस चलेगा, बाकी वही होना चाहिए। ओके, तो ये आपका रैशनल नंबर्स में। अब अगर आपको
मैं बोल रहा हूँ इसकी नीड क्या है, तो इसकी नीड ये थी x इंटू ए इज इक्वल टू 1। x की क्या वैल्यू डालो कि वो 1 आ जाए, x की वैल्यू डालो 1/a। तो वो नंबर्स जो फ्रैक्शन में हो, जिनका डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो और वो इंटीजर्स हो और साथ में उन दोनों का एचसीएफ क्या हो 1, वो क्या होते हैं कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट चलेगा, मैं एरो नहीं डाल रहा, अब मैं साइड पे लिख रहा हूँ इसके इस साइड। ठीक, ये क्या है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। अब आप बोलोगे सर ये तो हमें पता है, वो नंबर जो रूट में होते हैं। मैं अच्छा आपको बड़ा पता है, ठीक है, आपको कुछ ज्यादा ही पता है। ये देखो रूट के अंदर मैंने क्या डाला 4, क्या ये रैशनल है? ये रैशनल नहीं है क्योंकि ये तो 2 बन गया, और 2/1 क्या इरेशनल है? 2/1 इरेशनल नहीं, रैशनल है। तो रूट के अंदर नंबर डाल के इरेशनल बने, ये भूल जाओ। ठीक है, इरेशनल कब बनता है? जब रूट के अंदर आपके पास क्या आता है प्राइम नंबर। जब आप रूट के अंदर क्या लिखते हो प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर्स तो आपको पता है प्राइम नंबर्स तो आपको पता है 2, 3, 5 सो ऑन। वो नंबर जिनके पास 2 ही फैक्टर हो, एक तो वो खुद और एक 1। चेक करते हैं, देखो कटेगा नहीं कटेगा क्योंकि प्राइम है, 2 प्राइम है नहीं कटेगा, 7 प्राइम है नहीं कटेगा, 17 प्राइम है नहीं कटेगा, सो ऑन। ये सारे हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, हाँ इनकी प्रॉपर्टीज भी होती है आगे, मगर वो हमने 9th क्लास में पढ़ी हुई है। अभी 10th में हम पहले फिलहाल ही थोड़ा बहुत नंबर्स के बारे में देख लेते हैं। अब जितने भी ये सारे नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, जितने भी ये सारे नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हम कंबाइन करेंगे तो हम इनको कलेक्टिवली बोल सकते हैं रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स का सिंबल है R। ठीक, एक चीज और, होल नंबर्स का सिंबल नहीं बताया मैंने आपको, होल नंबर्स का सिंबल है ये W, मगर ये एक्चुअल में ज्यादातर यूज नहीं होता, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया नहीं था। ठीक है, और इरेशनल का भी सिंबल कुछ ऐसे लिखते हैं और कुछ QR लिखते हैं, IR लिखते हैं, मगर ये भी स्पेसिफिक कोई भी यूज नहीं होता। ठीक है, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। तो ये था आपका वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, नंबर्स की दुनिया। तो हमने नंबर्स को डिटेल में पढ़ने की कोशिश की। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, इससे मेरे को पता चलेगा कि मैं क्या क्या इंप्रूवमेंट करूँ अपने वीडियोस में। और एक चीज और, आप स्टूडेंट्स को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो स्टूडेंट जो घर में बैठे हैं वो भी ये वीडियो देख के अपनी क्लासेस अटेंड कर सके। हम सबकी मदद करेंगे तभी ही भगवान कोई हमारी मदद करता है। ठीक है, ओके, थैंक्स।